कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, ये बिहार है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं मानेगी। 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोटबंदी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, यह नारा पटना में कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है। राहुल गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट की लड़ाई को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों से भी जोड़ दिया। कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों में चोरी की गई और अब बिहार के चुनाव में चोरी का प्लान है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस की तरफ बात करने लगा है। 24 जून को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का अचानक आदेश दिया और अगले दिन से यह काम शुरू हो गया। बिहार में महागठबंधन ने 27 जून और 28 जून को तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों और नेताओं ने दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मुलाकातें की और अपने सवाल आयोग के सामने रखे, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो महागठबंधन पटना सहित बिहार की सड़कों पर उतर गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर महागठबंधन के अलग अलग दलों के झंडे नजर आ रहे हैं। इनके पास बीजेपी की तरह ना तो हजारों करोड़ रुपए हैं और ना मजबूत संगठन, ना गोदी मीडिया। लेकिन क्या अपने अपने दलों का झंडा उठाए ये कार्यकर्ता बिहार के वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या बिहार की जनता विपक्ष के इन सवालों को समझकर उनके साथ आ सकेगी? इस प्रदर्शन में 6 दलों के झंडे नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मिलकर अपने सवाल रखने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद विपक्ष ने चक्का जाम का आह्वान किया था। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक के दौरान विपक्ष के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, कई सदस्यों को बैठक से पहले रोका गया। विपक्ष भी अब खुलकर चुनाव आयोग को लेकर हमलावर हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर खूब निशाना साधा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। 1 अगस्त को बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा।
उसके बाद दस्तावेजों के आधार पर नाम काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि फाइनल लिस्ट आने के पहले मतदाताओं के पास अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। अगर किसी का नाम कट गया तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट के बीच समय बहुत कम है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य तक ने कहा, गरीबों का वोट कटने जा रहा है। राहुल ने विस्तार से बताया कि महाराष्ट्र में कैसे एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 हजार नए वोटर जोड़ दिए गए। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक पे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। अब बड़ा सवाल है कि विपक्ष के इन सवालों को मीडिया कितनी जगह देता है। 10 जुलाई के बिहार के अखबारों में तस्वीर छपती है या विपक्ष के सवालों को भी विस्तार से छापा जाता है, बिहार के पाठक और बिहार की जनता देख सकती है। बिहार के गांव-गांव में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का फॉर्म भरा जा रहा है। आम मतदाता को क्या दिक्कत आ रही है, उसके क्या सवाल हैं, फॉर्म किस तरह से भरा जा रहा है, कौन भर रहा है, कौन साइन कर रहा है, क्या मीडिया इन बातों की रिपोर्टिंग कर रहा है। वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। इतना बड़ा अभियान चल रहा है और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करीब करीब गायब है। गोदी मीडिया के पास अरबों रुपए का सरकारी विज्ञापन जाता है,
अरबों रुपए का, और यह पैसा जनता का ही है। सैकड़ों रिपोर्टर हैं, फिर भी क्या आपको जमीन से रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि दरअसल यह अभियान चल कैसे रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, या केवल चुनाव आयोग का ही पक्ष जा रहा है कि सब काम ठीक ढंग से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 3 करोड़ 70 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। 14 दिनों में 3 करोड़ 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो जाहिर है सब कुछ बिजली की गति से हो रहा होगा। बीएलओ सुपर स्पीड से चल रहा होगा, फॉर्म दे रहा होगा, फॉर्म भरवा रहा होगा, तो इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही? आयोग का यह भी दावा है कि 4 लाख वॉलंटियर इस काम में लगाए गए। सोचिए, 4 लाख लोग चुनाव आयोग की तरफ से गांव-गांव में घूम रहे होंगे और कहीं कोई इनकी तस्वीर नहीं, जबकि यह फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम का जमाना है। देश में 400 से अधिक न्यूज चैनल हैं। इन चैनलों से ज्यादा बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर इस अभियान की तस्वीरें मिल जाती हैं, लेकिन उन तस्वीरों में किसी प्रकार की दिक्कत या जनता का पक्ष नजर नहीं आता है। एक वॉलंटियर क्या काम कर रहा है, उसकी नियुक्ति कैसे हुई, किस आधार पर हुई, क्या उसे भी पैसा दिया जा रहा है? आयोग का दावा है कि 77,000 से अधिक बीएलओ घर घर जा रहे हैं। बीएलओ को अतिरिक्त रूप से 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 46 करोड़ से अधिक रुपया अलग से केवल बीएलओ को दिया जाएगा। तो इस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किए जा रहे अभियान पर कितना पैसा खर्च होगा? क्या इससे पहले भी चुनाव आयोग के काम में बीएलओ को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी? पिछले साल जून 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम चला। क्या उसके लिए भी बीएलओ को प्रोत्साहन राशि दी गई? ये प्रोत्साहन राशि क्यों दी जा रही है? क्या इसलिए कि बीएलओ चुप रहें? द हिंदू में चुनाव आयोग के एक अधिकारी का बयान छपा है कि बीएलओ हर घर पर कम से कम 3 बार जा रहे हैं ताकि कोई छूट ना जाए। 20,000 अतिरिक्त बीएलओ नियुक्त किए गए हैं और कुल 77,895 बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरने में लोगों की मदद करवा रहे हैं। घर घर जाने का पहला राउंड पूरा हो चुका है। 4 कॉमन बिजनेस गैप दूसरा राउंड चल रहा है। लेकिन क्या इन खबरों में आपको यह बताया जा रहा है कि बीएलओ कितने घरों से लौट आ रहे हैं, कितने घरों में उन्हें लोग नहीं मिले, उन घरों के लोग बिहार से बाहर कमाने चले गए हैं? क्या इसका डेटा चुनाव आयोग दे रहा है? लाइव डेटा दे रहा है? आयोग दावा कर रहा है कि बड़ी संख्या में लोग दस्तावेज भी जमा कर रहे हैं। लोगों को पहले से भरे हुए फॉर्म दिए जा रहे हैं जिन्हें जमा कराया जा रहा है। 18% से अधिक लोगों ने ECI नेट के जरिए अपना फॉर्म भर दिया है। गोदी मीडिया क्यों इस अभियान पर पर्दा डाल रहा है? क्या यह कोई मामूली काम हो रहा है? बिहार की जनता को देखना चाहिए कि जिन अखबारों को वो पैसे देकर खरीद रही है, उन अखबारों में क्या छापा जा रहा है, किस तरह से छापा जा रहा है। हमारा सवाल है कि क्या बिहार की जनता तक विपक्ष के सवाल पहुंच रहे हैं या केवल प्रशासन का तंत्र ही लोगों तक पहुंच रहा है? इसी के साथ हमारा सवाल विपक्षी दलों से भी है। अगर गोदी मीडिया दिखाना बंद कर दे तो वह अपने सवालों को जनता तक कैसे पहुंचाएगा? क्या इसे लेकर विपक्ष के पास कोई प्लान है? हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि बिहार में 7% से भी कम लोग ग्रेजुएट हैं। ये हाल है इस राज्य में साक्षरता का। जिस राज्य में ग्रेजुएट इतने कम हो, उस राज्य के मतदाता को विपक्ष कैसे समझाएगा कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग कहां गलत है, उसका वोट कैसे कट जाएगा और अपील का समय मिलेगा या नहीं? बिहार की मात्र 10% आबादी 11वीं और 12वीं तक पढ़ी है। 22% से अधिक लोग पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। महिलाओं में साक्षरता पुरुषों की तुलना में काफी कम है। मात्र 74% महिलाएं बिहार में साक्षर हैं। इन लोगों तक ना तो तेजस्वी यादव का भाषण पहुंचेगा, ना राहुल गांधी का। तेजस्वी यादव ने मीडिया को चेतावनी दी है, लेकिन इसके बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि जिस अभियान को लेकर दिल्ली में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत, SY कुरैशी,
आयुक्त अशोक लवासा लेख लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। पीडीटी आचार्य प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े संविधान के विशेषज्ञ लिख रहे हैं। योगेंद्र यादव से लेकर प्रताप भानु मेहता इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं। इन बारीक बातों को बिहार की जनता कैसे समझेगी, कैसे जानेगी, कैसे उस तक ये सवाल पहुंचाए जाएंगे?